की कुछ मस्जिदें अब ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी की नई पहचान बन रही हैं। कैसे हो रहा है ये, आइए बताते हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। लखनऊ की अंबर मस्जिद पिछले लगभग 2 दशकों से इतिहास रच रही है। सबसे पहले तो ये 1997 में भारत की पहली ऐसी मस्जिद थी जिसे खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया था और अब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रही है। क्योंकि भारत के शहरों और कस्बों में एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए मस्जिद की फाउंडर शाइस्ता अंबर ने मस्जिद की छत पर सोलर पैनल लगाने और इसे पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का फैसला किया है। फाउंडर को उम्मीद है कि सोलर एनर्जी अपनाने का एक कदम शहर के दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करेगा और पॉल्यूशन का लेवल कम होगा। रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने के बाद मस्जिद अब हर साल 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकेगी। वहीं मोहम्मद अली रोड पर मौजूद मशहूर मीनारा मस्जिद सोलर पावर अपनाने वाली मुंबई की धार्मिक जगह बन गई है। इससे उसका महीने का बिजली बिल 50,000 से घटकर 25,000 हो गया था। छत पर लगी सिस्टम ने 46 सोलर पैनल का इस्तेमाल करके कॉमन एरिया के लिए क्लीन एनर्जी बनाई जाती है। 2017 जनवरी में मस्जिद में कुल 46 सोलर पैनल लगाए गए थे, जिनसे रोजाना 45 से 7 किलोवाट आवर सोलर पावर बनती है। एक 2 BHK अपार्टमेंट में रोजाना औसतन 8 से 10 kWh बिजली का यूज होता है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में ट्रस्ट ने कुल 11 लाख रुपए खर्च किए। मीनारा मस्जिद ऐसी दूसरी मस्जिद होगी जिसने ग्रीन कदम उठाया है। जबकि इसे बनाया जा रहा था, तंबावाला कंपाउंड में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की मस्जिद ने शहर की पहली इको फ्रेंडली मस्जिद बनने का वादा किया था, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा भी थी। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत की मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का भी संदेश दे रही हैं। साफ है कि जब इबादत और सस्टेनेबिलिटी साथ चलते हैं तो बदलाव की नई मिसाल कायम होती है।